लास्ट एग्जैक्ट 39 डेज से हमारा निफ्टी एक टाइट जोन में कंसोलिडेट किए जा रहा है, जो मुझे याद दिलाता है जून 2021 में हुए इस वाले कंसोलिडेशन की, जो लगभग 60 डेज तक चला था, जिसके ब्रेकआउट के बाद निफ्टी सीधा 17% से फटा था। सो ये पास प्राइस एक्शन को अगर हम अभी के करंट प्राइस एक्शन के साथ में कंपेयर करेंगे तो निफ्टी अपकमिंग डेज में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, इस पे हमें क्लियरिटी मिल रही है। एंड इन दिस एनालिसिस वीडियो हम यही जानने की कोशिश करेंगे एंड मैं अपना निफ्टी का वीकली ट्रेड प्लान भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सो दोस्तों, अभी जो आप यहाँ पर ये कंसोलिडेशन देख रहे हो, इसे टाइम बेस्ड करेक्शन बोला जाता है। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ताकि आगे की एनालिसिस क्लियर रहे। अभी जब भी प्राइस करेक्शन दिखाता है उसमें टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट अपना रहता है प्राइस बेस्ड करेक्शन एंड दूसरा अपना रहता है टाइम बेस्ड करेक्शन। अभी इसमें डिफरेंस क्या है ये जानो। जब भी प्राइस एक इंपल्स मूव लगाती है, जब भी प्राइस बेस करेक्शन आता है, तब प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए नीचे आती है एंड उसके बाद में ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पर से अगेन ऊपर ट्रैवल करने लगती है। बट वहीं पे जब टाइम बेस करेक्शन होता है, तब यहाँ पर प्राइस इस तरीके से प्राइस मतलब यहाँ पर नीचे नहीं गिरता, एक ही जगह पर कंसोलिडेट करता है। यानी कि अगर प्राइस एक इंपल्स मूव लगा रही है, उसके बाद में अगर प्राइस में टाइम बेस्ड करेक्शन आ रहा है, सो प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट करेगी एंड फिर यहाँ पर से ये ब्रेकआउट दे देगी। बट यहाँ पर कैच ये है कि जब भी प्राइस बेस्ड करेक्शन आ रहा होता है, हमें यहाँ पर पता होता है कि एक हेल्दी कंसोलिडेशन या फिर एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जो है वो अपसाइड में कंटिन्यू करेगी। बट वहीं पर टाइम बेस्ड करेक्शन में ये प्रॉब्लम होती है कि हमें यहाँ पर डायरेक्शन का पता लगाना इतना इजी नहीं होता, बिकॉज इतने अच्छे से इंपल्स मूव के बाद में अगर प्राइस में ठीक से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर रहा होगा। इसमें से कुछ ना कुछ तो एक हो रहा होता है, एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये तय होता है कि अगर प्राइस ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए एक ही टाइट जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसका ब्रेकआउट बड़ा होगा। एटलीस्ट 10% का यहाँ पर हमें फॉल या फिर अपमूव देखने को मिल सकती है। बट कैच यही है कि हमें ये पता नहीं होता या फिर हम अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ये अपसाइड में होगा या फिर डाउन साइड में, बिकॉज ये एक्यूमुलेशन भी हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। एंड सेम सिनेरियो करंट मार्केट कंडीशंस में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन करने से पहले मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने सिंपल हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अपमूव दिखाया था एंड उसके बाद में यहाँ पर हम जो है वो टाइम बेस्ड करेक्शन देख रहे हैं, जिसे हम अभी कंसोलिडेशन बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये एक टाइट जोन है एंड मार्केट कहीं पर भी कंसोलिडेट नहीं कर रहा। यहाँ पर ये एंड ये सेकेंड लेवल, ये दोनों भी लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ में शेयर करते आ रहा हूँ। अपनी जो कम्युनिटी है फिबोनाची ट्रेडर सब, वहां पर एवरीडे शेयर करते आ रहा हूँ कि ये दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अगर प्राइस यहाँ पर से इतने अच्छे मोमेंटम के साथ में ऊपर आ रहा है, सो ऑब्वियसली इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फंस सकता है। ठीक है, इसी वजह से अब ये लेवल कौन से है ये सबसे पहले जान लेते हैं। मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था। अब ये लेवल्स फाइंड करने के लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना पड़ेगा एंड ये जो यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक फॉल लगा है, इसे हमें टॉप से लेके बॉटम तक लगाना पड़ेगा। अभी सिंपल हमें कुछ लेवल्स मिल जाएंगे। अभी अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सॉरी फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेंगे एंड इस वाले प्रीवियस फॉल को लगाएंगे ताकि ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स हमें मिल सके। अभी यहाँ पर से आपको फिबोनाची क्लस्टर के जोन्स मिलेंगे। सबसे पहला ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, इसने एज ए रेजिस्टेंस भी काम किया है एंड करंटली ये एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है। एंड यहाँ पर अभी ये रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। अब ये जोन्स में आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स है एंड मैं ये टाइम टू टाइम जब प्राइस ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्रोच करने के लिए नीचे आ रहा था, ठीक है ना, तब भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि ये अपना 1.272 का लेवल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल एंड अपना 0.618 का लेवल, ये दो लेवल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। सो मार्केट को यहाँ पर से रिजेक्शन मिल सकता है। मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट के बाद में मार्केट जो है वो मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है
करंटली भी मार्केट ने यहीं पर से सपोर्ट लिया है, ठीक है ना। एंड ऊपर से जो है ये अपना 1.6 मिनट का लेवल एंड 0.786 का लेवल, ये लेवल्स मिलके यहाँ पर एक फिबोनाची क्लस्टर जोन बना रहे जो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली, और हियर देख सकते हो मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर से रिजेक्शन लिया है एंड कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट इसी रिजेक्शन जोन के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। अभी सिंपल यहां पर से समझो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अभी समवेयर अराउंड यहां पर मैंने जो है वो लॉन्ग एग्जीक्यूट किए हुए थे। अभी ये लॉन्ग मैंने यहां पर एग्जीक्यूट क्यों किया, अगर आपने मेरे इंस्टा की स्टोरी देखी थी वहां पर मैंने ये ट्रेड शेयर भी किए थे कि किस तरीके से लिए थे। इसके पीछे का थोड़ा सा डीप डाउन में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यही एक रीजन है कि यहां पर से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आ सकता है। ये रीजन इसी के, ये जो ट्रेड मैंने लिए थे इसी का पीछे का रीजन होने वाला है। बिकॉज लास्ट ये जो 2 वीक्स थे, 3 वीक्स थे, यहाँ पर कुछ भी मैंने एज सच अच्छे ट्रेड्स नहीं लिए हैं। जो भी लिए वो इतना अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं बने। बट यहाँ पर एक दो ट्रेड्स मैंने लिए, 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड इसने दिया। बट इसके पीछे का रीजन आप सुन लो। अब ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं अपने ब्रेकआउट मूवमेंट पे क्यों आ रहा है, ऐसे मुझे क्यों लग रहा है, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। अदरवाइज अगर आप फिबोनाची ट्रेडर सब में है जहां पर मैं डेली एनालिसिस शेयर करता हूं, वहां पर मैं सिर्फ यही बोल रहा था कि अगर ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, वेट करो, वेट करो कि यहां पर प्राइस अपने वीकली डिमांड जोन पे आए। अभी वीकली डिमांड जोन का मतलब क्या है, यहां पर सिंपल मैंने 9 एंड 15 ईएमए लगा के रखा है। अगर हम यहां पर से वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे सो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि प्राइस ने अपने वीकली डिमांड जोन को, ये जो रेड कैंडल बनी थी एंड टच किया था, यहां पर ये रेड कैंडल ने अपने डिमांड जोन को टच किया एंड उसके बाद में यहां पर से ये मोमेंटम बनाए। अभी आप समझिए कि ये वीकली डिमांड एंड सप्लाई यहां पर इतना क्यों काम कर रहा है। अगर आप प्रीवियसली यहां पर देखोगे तो यहां पर ये वीकली सप्लाई से रिजेक्ट हुआ था, यहां पर भी ये वीकली सप्लाई से रिजेक्ट हुआ था। देन प्राइस नीचे आती है, ऊपर जाती है, अपने वीकली सप्लाई को ब्रेक करती है, यहां पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, यहां पर से ऊपर चली जाती है। मल्टीपल टाइम यहां पर से वीकली सप्लाई से रिजेक्शन है एंड वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहां पर मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट लेता हुआ भी दिखेगा। जब ब्रेकडाउन कर रहा है तब यहां पर से रिजेक्शन लेता हुआ भी दिखेगा। इसी वजह से ये लेवल इंपॉर्टेंट है। मार्केट अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर करके वीकली डिमांड जोन से बहुत दूर चला जाता है एंड यहां पर ये जो है वो कंसोलिडेट करने लगता है, टाइम बेस्ड करेक्शन करने लगता है, ताकि वो अपने वीकली डिमांड जोन को टच कर सके। एग्जैक्टली दिस कैंडल ने यहां पर वीकली डिमांड जोन को टच किया एंड उसके बाद में यहां पर से ये मोमेंटम आया। मोमेंटम के बाद में मैंने यहां पर वेट किया पुल बैक का एंड जो फ्राइडे पे ट्रेड्स बने वो यही चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, एग्जैक्टली जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना तब ये बने। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा बट ये ट्रेड्स में आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभी आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों है, क्योंकि यहां पर अपना ये वाला क्लस्टर वाला सपोर्ट भी है एंड वीकली अपने डिमांड जोन को टच किया एंड टच करने के बाद में हमने एक्चुअली यहां पर से मोमेंटम देखा। ये मोमेंटम जो है वो आपको वीकली कैंडल्स में नहीं दिखेगा, आपको यहां पर से डेली या फिर 4 आवर कैंडल्स में दिखेगा। एग्जैक्टली आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइस ने यहां पर अपने वीकली डिमांड जोन को जो है वो टच किया एंड उसके बाद में ये कैंडल देख सकते हो, ये कैंडल देख सकते हो। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस कैंडल में मुझे नहीं दिखी, ठीक है। जो मैं स्ट्रैटेजी यहां पर फॉलो करता हूं, मैं यहां पर स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करता हूं कि मोमेंटम मिलने के बाद में मैं यहां पर वीक पुल बैक का वेट करता हूं। वीक पुल बैक पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मैं ट्रेड लेता हूं यहां पर से लॉन्ग के। जो भी मुझे पहले से फॉलो करता है, जो भी फिबोनाची ट्रेडर सबके मेंबर्स है, उनको पता है कि ये अपना सेटअप है। ये अगर सेटअप मार्केट में बनता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हो वीकली डिमांड जोन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसके बाद में यहाँ पर अपना फिबोनाची क्लस्टर बन रहा था। मार्केट ने यहाँ पर से एक अच्छा अपसाइड में मोमेंटम दिया एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे आ रहा था। मेरे लिए 2-3 रीजन है कि मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है, अच्छा मोमेंटम भी दिखाया है, यहाँ पर से रिट्रेसमेंट या फिर वीक पुल बैक आ रहा है। सो जब भी मुझे वीक पुल बैक मार्केट में दिखता है, मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेता हूं एंड वो पुल बैक कहां तक आ सकता है ये थोड़ा सा वेट करता हूं। अगर ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स तक आ रहा है, अगर हम यहाँ पर से 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे अगर ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स तक आ रहा है, सो सिंपल यहां पर से मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करता हूं। प्राइस ने एग्जैक्टली 0.5 पे अपना डबल बॉटम पैटर्न बनाया एंड मार्केट यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आ रहा था। वो स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंपल आप देख सकते हो कि प्राइस ने फॉल किया, रिट्रेसमेंट लिया, अगेन फॉल किया, यहां पर से कहीं ना कहीं आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा, अगेन यहां पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया एंड एग्जैक्टली यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया।
ठीक है ना। जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, आपको पता है कि इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर पे यहाँ पर मैंने फ्राइडे को ट्रेड्स लिए थे। सिंपल सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये स्विंग हाई है। यहाँ पर से हम 15 मिनट में जाएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। एंड 15 मिनट पे जब भी ये हुआ, हमने यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में वेट किया, एंड ये वाले पुल बैक पे, ये वाले पुल बैक पे हमने यहाँ पर से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज एग्जीक्यूट की। इवन 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर से भी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज बन रही थी, बट प्रॉपर सेटअप नहीं बना। इसी वजह से ये दो ट्रेड्स में, और स्पेशली इस वाले ट्रेड में, मैंने यहाँ पर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बनाया। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर से बुलिश मोमेंटम कहीं ना कहीं अभी मार्केट में एंटर हो चुका है। थोड़ी सी मार्केट में यहाँ पर से क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो चुकी है। बट इतने में ही अपने आज यहाँ पर न्यूज़ सुनी होगी कि यूएस ने अभी जो ईरान एंड इसराइल के बीच में जो भी वॉर चल रहा है उसमें इंटरफेयर कर दिया है। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट्स भेजे थे जहां पर उन्होंने दो तीन मिसाइल, सॉरी, न्यूक्लियर प्लेस थे जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं, उनको टारगेट करते हुए मिसाइल छोड़ दे। एंड इसी वजह से वहां पर जो है वो अभी टेंशन बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे यार क्लियरिटी मिल रही थी, मैं बहुत हैप्पी था कल तक कि मैं संडे को आऊंगा, आप लोगों के साथ में ये एनालिसिस शेयर करूंगा, ये वीकली डिमांड जोन का लेवल शेयर करूंगा। एंड हम यही ब्रेकआउट को हम टारगेट कर रहे थे कि प्राइस ये ब्रेकआउट जैसे ही दे देगा, हम यहाँ पर से वीक पुल बैक देख के लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ले लेंगे। बट करंटली अभी मार्केट बहुत वोलाटाइल होने वाला है। हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है कि मार्केट रेंज में ओपन हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो। अभी यहां पर से मेरा काम है सिंपल ट्रेंड बेस्ड ट्रेड्स लेना, या फिर जो क्लियरिटी है वहां पर ट्रेड्स लेना, बिकॉज वोलाटाइल मार्केट में पैसा लूज करने की चांसेस बहुत ही ज्यादा होती है। इसी वजह से सिंपल मेरे लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स वही बनेंगे कि अगर मार्केट रेंज में भी खुल रहा है या फिर गैप अप खुल रहा है, यहां पर से अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो मैं यहां पर वीक पुल बैक का वेट करने वाला हूँ। यहां पर से जो है वो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज लेने वाला हूँ। इन बिटवीन मेरे लिए करंटली नो ट्रेडिंग जोन होगा, बिकॉज मार्केट अगर यहाँ पर से गैप डाउन ओपन हो रहा है, ऑब्वियसली अगर रेंज में ओपन होता है, स्लोली नीचे आता है, यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची लगा सकते हैं। एंड 0.5 0.618 से हम यहाँ पर से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने अभी तक यहाँ पर टेस्ट नहीं किया। बट अगर ये खुल रहा है एंड डायरेक्टली बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रहा है ना, तो ये एक रेड फ्लैग है। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है एंड ठीक से प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, तो फिर भी ये रेड फ्लैग है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो सिंपली यहां पर से मार्केट जो है वो नीचे अगेन गिर सकता है। अभी करंटली ऑब्वियसली जो हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स बनेंगे ना, वो ये अपना जो सपोर्ट वाला जोन है, फिबोनाची क्लस्टर वाला जोन है, इसके ही नीचे बनेंगे। बट फिर भी हम ये वाले स्विंग लो को भी टारगेट कर सकते हैं। मार्केट अगर यहां पर से नीचे आ रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो इस स्विंग लो के नीचे भी हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। बिकॉज कहीं ना कहीं अभी ये जो वीकली सप्लाई है यहाँ पर ऊपर ट्रांसफर होगा। एंड वीकली सप्लाई अगर ये, सॉरी, वीकली डिमांड अगर ये ऊपर ट्रांसफर होगा, एंड वीकली डिमांड अगर ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है ना, तो मार्केट यहाँ पर से नीचे गिर सकता है दोस्तों। बट कहीं ना कहीं ये जो जोन है वो थोड़ा सा हाई वोलेटिलिटी जोन है, नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए रहने वाला है। अगर कुछ इस तरीके का रिट्रेसमेंट यहाँ पर बनता है, तो मैं यहाँ पर से लॉन्ग के लिए एग्जीक्यूट रहूंगा। इस लेवल के नीचे मैं शॉर्टिंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, एंड इस लेवल के ऊपर मैं यहाँ पर लॉन्ग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। ऑब्वियसली अगर ये जोन ब्रेक कर रहा है, तो इस लेवल के नीचे हमारे लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स हो सकते हैं। एंड करंटली मार्केट जो है वो सिर्फ एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इस दो में से कुछ तो हो रहा है। एंड जब ये ब्रेकआउट दे देगा ना, तब हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये एक्यूमुलेशन था या फिर डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है। सो आई होप कि ये एनालिसिस से आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस तरीके की एनालिसिस डेली देखनी है, तो आप फिबोनाची ट्रेडर्स हब ज्वाइन कर सकते हो थ्रू ज्वाइन बटन, या फिर अगर आप एक iOS यूजर हो, एप्पल यूजर हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पर से आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।